नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाभारत, 18 पुराण तथा ब्रह्मसूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य के रचयिता ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि वेदव्यास जी की गणना विष्णु जी के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद, उपनिषद और पुराणों का प्रणयन करने वाले वेद व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए हुए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती दिखने में अत्यंत सुंदर थी और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्य गंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही ऋषि पराशर का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर ऋषि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा दर्शाई। सत्यवती ने कहा, यह अनैतिक है, लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में महान कार्य करेगी। ऐसे में सत्यवती ने ऋषि पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुंवारी ही रहे तथा उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा, और उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्य गंधा सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से कहा, माता, जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहते ही वह तपस्या करने के लिए चले गए। कड़ी तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वह वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर तैर रहे थे। तभी उन्हें नाव चलाते हुए सत्यवती दिखी। उसके शरीर से आ रही सुगंध ने राजा का मन मोह लिया और राजा तत्काल ही उसके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा दर्शाई। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिसे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी राजा शांतनु और गंगा का पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगन और विचित्रवीर्य थे। चित्रांगन और विचित्रवीर्य के बाल्य काल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। गंगा पुत्र भीष्म ने चित्रांगन के बड़े हो जाने के बाद उसे गद्दी पर बैठा दिया, परंतु कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते समय चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य का कारोबार सौंपा। कुछ समय बाद भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले भीष्म ने वहां आए हुए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशीराज की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शालू को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शालू के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा शालू ने अंबा को ग्रहण नहीं किया। अंबा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया गया, परंतु विचित्रवीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्पायु में ही बिना संतान के मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब दुखी मन से उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हुआ और याद करते ही वेदव्यास जी उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे
सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं। अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास जी अपनी माता की आज्ञा मानते हुए बोले कि माता, आप उन दोनों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद वेद व्यास जी बड़ी पत्नी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेद व्यास जी ने लौटकर सत्यवती से कहा कि अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेद व्यास जी को देखकर डर से पीली हो गई। उसके कक्ष से लौटने के बाद वेद व्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र पैदा होगा। इससे माता सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को पुनः वेद व्यास जी के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेद व्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेद व्यास जी ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, हे माते, इस दासी के गर्भ से वेदों में निहित अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेद व्यास जी तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पांडु ने जन्म लिया तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ, तब वेदव्यास जी की कृपा से उनकी 100 संतानों ने जन्म लिया। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र महान बाल योगी सुखदेव थे। सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे। वह महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे। एक समय भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे और पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनके पास बैठे हुए एक शुक ने हुंकारा भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला, तब वह शुक को मारने के लिए दौड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। वह शुक अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के गर्भ में घुस गया। जब वह 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए, तब श्री कृष्ण ने आकर सुख को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास विकलांग थे तथा उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से यह पहले ही पहचान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा। धर्म के छेद होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायुन हो जाएंगे। एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने वेदों का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि रखने वाले और कम सक्षम लोग भी वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रखा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके बाद महर्षि वेदव्यास ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिनमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के माध्यम से बताया। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुरी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बिना व्यास जी के दर्शन के काशी का पुण्य नहीं मिलता। दया, धर्म, ज्ञान और तप की परमोज्वल मूर्ति महर्षि वेदव्यास जी के चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आशा है कि महर्षि वेदव्यास जी के जीवन से जुड़ी यह जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।